मुंबई का धारावी ये स्लम इलाका है। यहाँ पर कोरोना फैला तो मुंबई ही नहीं देश में हड़कंप मच गया। दरअसल इस इलाके में कम एरिया में काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग रहते हैं, तंग गलियाँ हैं, संकरे घर है। ऐसे में अगर धारावी में कोरोना फैलता तो निश्चित तौर पर मुंबई पर एक बड़ा खतरा रहता और यही हाल मुंबई के वर्ली इलाके के कोलीवाड़ा का भी था। लेकिन आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि तमाम कमियों के बाद भी, तकलीफ़ों के बाद भी ये दोनों इलाकों ने कोरोना पर जो है वो जीत हासिल करते हुए अब ये दिख रहा है, क्योंकि जुलाई महीने के दूसरे हफ्ते तक इन दोनों हॉटस्पॉट रहे इलाकों में जो कोरोना एक्टिव केस की संख्या है उसमें निश्चित तौर पर गिरावट देखने को मिली है। बीएमसी ने सब कुछ कैसे हासिल किया ये समझने की कोशिश करते हैं मुंबई के वर्ली इलाके की, जो मुंबई का पहला हॉटस्पॉट बनकर सामने आया। वर्ली विधानसभा के तहत आने वाला ये इलाका जो है मुंबई के जी साउथ वार्ड के अंदर आता है। 20 जुलाई तक अगर बात करें तो इस जी साउथ वार्ड में कुल 4,557 लोग जो है वो संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 3,416 लोगों को डिस्चार्ज मिला है, 330 लोगों की डेथ हो चुकी है और एक्टिव केस जो है जी साउथ वार्ड में वो 811 बताए जा रहे हैं। मुख्य तौर पर अगर देखें तो जी साउथ वार्ड के अंदर आने वाला वर्ली कोलीवाड़ा का जो इलाका है वो एक हॉटस्पॉट के तौर पर सामने आया था। कुल 235 यहाँ पर मामले जो है कोरोना के अब तक सामने आए थे। निश्चित तौर पर जैसे जैसे यहाँ पर कोरोना की संख्या बढ़ रही थी, निश्चित तौर पर आसपास के इलाकों में जो रहने वाले लोग हैं उनमें भी निश्चित तौर पर घबराहट जो है वो देखने को मिल रही थी। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो वर्ली कोलीवाड़ा में एक्टिव केस केवल 13 है। आप ध्यान दीजिएगा, केवल 13 एक्टिव केस जो है फिलहाल वर्ली कोलीवाड़ा में सामने निकल कर आ रहे हैं। इतना ही नहीं तो डबलिंग रेट की बात करें तो मुंबई से भी अच्छा डबलिंग रेट जो है वर्ली कोलीवाड़ा को देखने को मिल रहा है। 76 डेट प्रतिदिन के हिसाब से यहाँ पर डबलिंग रेट जो है वो यहाँ पर बनाया हुआ है। ये जानकारी बीएमसी की ओर से दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि ये सब कुछ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, टेस्टिंग, इसके अलावा स्क्रीनिंग और फीवर कैंप के ज़रिए और आइसोलेशन सेंटर्स बनाकर जिस तरह की परिस्थिति वर्ली कोलीवाड़ा के इलाके में थी उसे कम करने में निश्चित तौर पर एक बड़ी सफलता जो है वो हासिल हुई है। वर्ली का जो इलाका है उसके विधायक सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे है। निश्चित तौर पर अगर देखें तो आदित्य ठाकरे ने जिस तरह से वर्ली कोलीवाड़ा इलाके में कोरोना का फैलाव हो रहा था उसके बाद एक योजना बीएमसी के अधिकारियों के साथ मिलकर बनाई और वर्ली इलाके में ही मौजूद एनएससीआई डोम में 500 बेड का एक आइसोलेशन सेंटर बनाया। निश्चित तौर पर अगर देखें तो देश में अब तक शुरुआती दौर में बना ये सबसे बड़ा आइसोलेशन सेंटर था और जिसका काफ़ी फ़ायदा जो है देखने को मिला इस पूरे कोरोना के संकट में। अगर वर्ली कोलीवाड़ा और वर्ली इलाके की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी लोगों को क्वारंटीन किया गया, आइसोलेशन में रखा गया और यहाँ पर भर्ती करने के बाद कई लोग जो है वो कोरोना मुक्त भी हो पाए हैं। आपको बता दें कि ये धारावी का जो इलाका है वो मुंबई के जी नॉर्थ वार्ड के तहत आता है और यहाँ पर अगर कोरोना संक्रमितों की संख्या की बात करें तो जो आंकड़ा बीएमसी की ओर से दिया गया है उसके मुताबिक 20 जुलाई तक करीबन 5,532 लोग यहाँ पर संक्रमित पाए गए हैं। इतना ही नहीं तो 4,322 लोगों को डिस्चार्ज मिला है। एक्टिव केस की बात करें तो 871 केस यहाँ पर एक्टिव है। धारावी स्पेसिफिक की अगर बात करें तो 2,507 लोग जो है तो वो कोरोना संक्रमित अब तक यहाँ पर पाए जा चुके हैं। इतना ही नहीं तो 2,116 लोगों को डिस्चार्ज मिला है। लेकिन अगर एक्टिव केस अगर आप ध्यान से देखें तो 141 एक्टिव केस है और डबलिंग रेट जो है वो 61 डेज प्रतिदिन का है। तो निश्चित तौर पर धारावी को लेकर जो एक खतरा बना हुआ था कि धारावी में अगर ये फैलाव होता है तो बड़ी मुश्किल मुंबई के लिए सामने आ सकती है। लेकिन जिस तरह से मेहनत अधिकारियों ने की है, स्थानिक लोगों ने सहयोग किया और स्वयंसेवी संस्थाएं सामने आई हैं, उसका एक परिणाम देखने को मिल रहा है कि एक्टिव केस की संख्या में यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। मुंबई में फिलहाल सबसे ज़्यादा केस जो है वो केई वार्ड में सामने निकल कर आ रहे हैं। एक्टिव केस की अगर बात करें तो केई वार्ड में 1329 एक्टिव केस जो है वो देखने को मिल रहे हैं। पूरे मुंबई में धारावी मॉडल को अपनाने की कोशिश जो है वो बीएमसी कर रही है। चेस द वायरस मुहिम के तहत इस कार्रवाई को जो है वो किया जा रहा है। मुख्य तौर पर अगर देखें तो पूरे मुंबई की अगर बात करें तो फिलहाल मुंबई में 23,000 के करीब एक्टिव केस जो है वो देखने को मिल रहे हैं।
जुलाई महीने में जो इन्फेक्शन रेट है मुंबई में वो भी 20% पर आ गया है, जो कि जून महीने की अगर बात करें तो 27% था। बीएमसी का साफ तौर पर कहना है कि मुंबई में टेस्टिंग जो है बीएमसी की ओर से बढ़ाई गई है और इसका परिणाम जो है वो अधिकतर जगहों पर देखने को मिल रहा है।